गांव का नाम था रोरो छोटी। दिन में ये गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। खासकर रात के ठीक 12 बजे के बाद गांव में एक अजीब सी चेतावनी मशहूर थी। रात में कोई भी दही मत खरीदना, चाहे आवाज़ कितनी ही सस्ती क्यों ना लगे। लेकिन वजह कोई कभी खुलकर नहीं बताता था। देवेंद्र हाल ही में शहर से गांव लौटा था। वो इन बातों पर हंसता था। एक रात वो देर से घर पहुंचा। घड़ी में 12:17 हो रहे थे। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, दही ले लो, ताज़ा दही, बहुत मीठा दही। देवेंद्र चौंका। उसने खिड़की से झांका। नीचे गली में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, सिर पर पगड़ी, हाथ में मिट्टी की मटकी, लेकिन उसके पांव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश ने खुद को समझाया, थक गया हूँ, ज़रूर भ्रम होगा। अगली रात फिर वही आवाज़। इस बार आवाज़ और ज़्यादा पास थी। बेटा, दही ले लो, ठंडा दही। देवेंद्र ने दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़े की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी। दही ले देवेंद्र लो। ने डरते हुए पूछा, इतनी रात में दही क्यों बेचते हो? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सामान्य से कहीं ज़्यादा लंबी थी। फिर वो बोला, जो रात में दही खाता है वो सुबह उठता नहीं है। और अगले ही पल वो बूढ़ा गायब हो गया। डर के मारे देवेंद्र सुबह सीधे हरिहर काका के पास गया। कांपती आवाज़ में हरिहर काका बोले, 50 साल पहले गांव में एक दही वाला था। लालच में उसने दही में जहर मिला दिया। कई लोग मर गए। गुस्से में गांव वालों ने उसे कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। कहते हैं वो आज भी दही बेचता है। जो उससे दही ले ले वो अगले दिन लाश बन जाता है। उस रात देवेंद्र ने फैसला किया, आज सच सामने लाएगा। ठीक 12 बजे उसने बाहर दीपक जलाया। आवाज़ आई, दही ले लो। देवेंद्र ने कहा, आज मैं दही लूँगा। बूढ़ा खुश हो गया। जैसे ही उसने मटकी आगे बढ़ाई, देवेंद्र ने देखा मटकी में दही नहीं था, उसमें खून भरा हुआ था। अचानक बूढ़े का चेहरा जलने लगा, आंखें लाल हो गईं, आवाज़ बदल गई, तू भी मेरे साथ चलेगा। देवेंद्र ज़ोर से चीख पड़ा। सुबह गांव वालों ने देवेंद्र का दरवाज़ा तोड़ा। कमरा खाली था। फर्श पर सिर्फ एक मिट्टी की मटकी पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, जो रात में दही खरीदेगा वो अगला ग्राहक बन जाएगा। आज भी रोरो छोटी गांव में रात 12 बजे के बाद एक आवाज़ गूंजती है, दही ले लो। और जो उस आवाज़ का पीछा करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।